ब्लूप्रिंट कितने परसेंट फॉलो होगा, आपका जो भी ब्लूप्रिंट है उससे कितने मार्क्स का आएगा, आपने जो मोस्ट आईएमपी दिया उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर एमसीक्यू से बहुत डर लगता है। लास्ट 10 ईयर का कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ी गारंटी क्या है? मैं नहीं तो कौन बे, मतलब ये नहीं तो कौन बे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज हम मिले और आज आपके लिए एक स्पेशल हमने इस वीडियो बनाया है और स्पेशली वो वीडियो है Q&A सेशन, मतलब अब पूरा क्वेश्चन एंड आंसर का एक मैं वीडियो डेडिकेटिव आपके लिए बनाना चाहता हूं। लास्ट बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चों का एग्जामिनेशन चल रहा है या उसके एक वीक पहले से हमारे चैनल पर हर वीडियो पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसका रिप्लाई मैं कुछ और वीडियोस में बहुत बार कर चुका हूं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो बहुत टेंशन होता है। वो कहता है ना कि भाई इतना प्रेशर हो जाता है कि फालतू सा क्वेश्चन भी हम पूछ लेते, मतलब बच्चे ऐसा पूछे सर पेपर कैसा आएगा। अरे यार सर पेपर थोड़ी ना बनाते, फिर भी बच्चों को मतलब ऐसा लगता है। और मैं ऐसा कहता भी हूँ कि डोंट वरी, टेंशन मत लेना, पेपर इजी आएगा, तो बच्चे सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार उनको भी पता है और आपको भी पता है कि ये पेपर कैसा आएगा वो तो सिर्फ भगवान को या पेपर जो बनाने वाले उनको पता होता है, सर को कैसे पता होगा। फिर भी बच्चे सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि सर एक बार बोल दे कि नहीं डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, तो यार इतना टेंशन कम हो जाता है। तो इतने बच्चे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हर बच्चे के लिए काम किए कि सर ब्लूप्रिंट कितने परसेंट फॉलो होगा, सर आपका जो भी ब्लूप्रिंट है उससे कितने मार्क्स का आएगा, आपने जो मोस्ट आईएमपी दिया उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर एमसीक्यू से बहुत डर लगता है। बहुत सारी ऐसी जो चीजें है कि जहां से आपको डर लगता है, कंफ्यूजन है, टेंशन है, राइट, तो वो सारे क्वेश्चंस के बढ़िया से आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो एक ऐसा वीडियो बनाएंगे कि ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स, जो भी कंफ्यूजन है, सारे प्रॉब्लम्स आपके कवर हो जाए। टॉपिक बाय टॉपिक हम सारे सेशंस, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बच्चों, ब्लूप्रिंट के लिए आपका क्या क्या क्वेश्चंस होता है इन जनरल, जो भी सारे आपने कमेंट्स में हमारे ऑफिस के नंबर पे जो सारे मैसेजेस आपने किए, मुझसे जो सारी बातें की थी आपने, उनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस इन जनरल ऐसे थे। पेपर ब्लूप्रिंट वाइज आएगा या नहीं आएगा, ब्लूप्रिंट कितने परसेंट फॉलो होती है, पेपर इजी रहेगा या टफ रहेगा। तो सबसे पहला जो ये दो क्वेश्चन है, कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन है, पेपर ब्लूप्रिंट वाइज आएगा या ब्लूप्रिंट कितने परसेंट फॉलो होगा। तो बच्चों इन जनरल ये ब्लूप्रिंट जो है वो गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिकेट जो टीचर्स है उनकी कमिटी ने ये ब्लूप्रिंट बना कर दी है। उन्होंने ही 2019 में एक सैंपल पेपर बना कर दिया था और मार्च 2019 में जो भी एग्जाम हुआ था, 20 में जो भी, तो नेक्स्ट वो एग्जाम भी अकॉर्डिंग टू दैट ही हुआ था। लेकिन मैं ये कहूंगा, थोड़ा इसमें ऐड करूंगा कि ब्लूप्रिंट आपका जो है वो मैं कह सकता हूं 95% फॉलो, चांसेस तो 100% होने के हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 95% फॉलो हो सकता है। तो सर 5% का वेरिएशन क्या हो सकता है? 5% का वेरिएशन ये हो सकता है, एज ए एग्जांपल में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं कि समझ लो केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड 4 है, तो वहां पर ब्लूप्रिंट वाइज वो चेंज करते रहते हैं। मतलब कि समझ लो चैप्टर नंबर 3 से भी कोई न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 4 से भी न्यूमेरिकल है, लेकिन इस साल आपको यह बताया गया है कि चैप्टर नंबर 3 से जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो 3 मार्क्स से आने वाला है, तो सेम न्यूमेरिकल वो 3 मार्क्स में या सेम थियरी 3 मार्क्स में पूछेंगे। नेक्स्ट ईयर अगर ब्लूप्रिंट चेंज होता है, मतलब कोई और ब्लूप्रिंट होता है, अगर न्यू ब्लूप्रिंट में ऐसा हुआ कि चैप्टर नंबर 3 से जो क्वेश्चन अभी आने वाला था 3 मार्क्स में, वो अभी 3 मार्क्स में नहीं 4 मार्क्स में आएगा, तो क्वेश्चन सेम रहेगा 3-4, मतलब चैप्टर नंबर 3, 4, 2 ये चैप्टर्स ऐसे कि जहां से 3-4 मार्क्स को आप एग्जैक्टली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। समझो, इतना जो भी पेपर सेटर होते हैं उनको भी इतना थोड़ा मतलब फ्रीडम रहता है कि वो भी अपने आप, वो कुछ सेक्शन रहता है कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो भी आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है, एज ए एग्जांपल कि भाई इन 4 चैप्टर से 20 मार्क्स का आपको पूछना है, तो 20 मार्क्स से 17, 18, 19 मार्क्स का ब्लूप्रिंट वाइज हो सकता है, राइट। 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कि किसी चैप्टर से समझ लो कि ब्लूप्रिंट वाइज या जो सैंपल पेपर है या प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उनके अकॉर्डिंग हमको लगता है कि चैप्टर नंबर 2 से 4 एमसीक्यू होने वाले हैं, लेकिन 4 की जगह पर 3 आ गए, तो उसकी जगह पर चैप्टर नंबर 3 से जो 3 आ रहे थे उसकी जगह पर 4 हो गए। इतना छोटा मोटा वेरिएशन हो सकता है और वो ऐसा वेरिएशन होगा कि एग्जाम के टाइम पर आपको नोटिस भी आप नहीं कर पाएंगे कि ये क्या हुआ। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी चैप्टर से अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ब्लूप्रिंट में दिया और डायरेक्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, समझ रहे हो। और अगर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उस डायरेक्टली 4 मार्क्स में चला भी गया तो 4 मार्क्स का सेक्शन ही ऐसा होगा कि वहां पर 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले ही होंगे। लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि जो चैप्टर है वो 2 मार्क्स वाला चैप्टर है
जहां से एज एग्जांपल कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है, वहां से सिर्फ 2 मार्क्स का, पॉलीमर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए और उसकी जगह पर वहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। वो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता। चेंज ब्लूप्रिंट में कैसा हो सकता है, मैंने फिर से बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भाई ऑर्गेनिक पार्ट से बताया गया कि पूरा 25 मार्क्स का आने वाला है, तो 25 मार्क्स का इंटरनली चैप्टर नंबर 10 से एक्चुअली में 5 मार्क्स का आना था तो वहां से 4 मार्क्स का हो गया। चैप्टर नंबर 11 से 6 मार्क्स का आना चाहिए तो वहां से 8 मार्क्स का हो गया। थोड़ा बहुत इंटरनली वहां अंदर अंदर ही थोड़ा ऊपर नीचे करने की फ्रीडम पेपर सेटर को रहती है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर कभी भी आप ये नोटिस भी नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली इतने मार्क्स, क्योंकि आप सेक्शन ए लिखेंगे, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो कोई भी बच्चा ऐसा एग्जाम के टाइम कैलकुलेट नहीं करता है कि चलो यहां से चैप्टर नंबर 10 का 1 मार्क्स का हुआ, फिर यहां 2, फिर यहां 3, फिर यहां ये, टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज ब्लूप्रिंट से ऑपोजिट नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 2-3 मार्क्स का, 2-4 मार्क्स का ऊपर नीचे होगा तो आपका 95 आएगा तो चलेगा? अरे सर, मतलब पूरे मोहल्ले में धूम मच जाएगी, है ना। 95 मतलब कहने के मतलब यही है कि 1-2 मार्क्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसीलिए मैंने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि 95% वो फॉलो करते हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कि चैप्टर नंबर 2 से लास्ट ईयर एग्जाम्पल आया था तो इस साल 110% एग्जाम्पल ही आएगा ऐसा नहीं कह सकते, ऊपर नीचे हो सकता है। लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 से आपका भाई जो ड्राई सेल है एंड आपका लेड स्टोरेज सेल, जो गुजराती मीडियम वाले बच्चे उनके लिए सुको कोष અને આપણું લેડ સંગ્રાહક કોષ H2SO4 વાળા जो दो डिफरेंट सेल्स चैप्टर नंबर 3 में लास्ट में जो બેટરીઝ જે બે આપેલી છે તો એમાંથી લાસ્ટ યર એક ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો, તો કરન્ટલી આ વર્ષે મે બી એ લોકો તમને અહીંયા એ જગ્યા ઉપર એક્ઝામ્પલ બી પૂછી શકે, સમજે છે? થોડું સેમ ચેપ્ટરમાંથી ન્યુમેરિકલ થિયરી લાઈક ધેટ थोड़ा वेरिएशन वो कर सकते हैं। दूसरा, पेपर इजी रहेगा या टफ, तो इसका मैं ओपनली गारंटी मार के आपको बता देता हूं, इजी पेपर रहेगा। सर आपको कैसे पता चला? समझाता हूं, लॉजिकली समझो। आप ऑलवेज जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है आप नेगेटिव 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 ही सोचते जाते, हर चीज में नेगेटिव भाई, हर चीज में नेगेटिव। तो हम इंसान हर चीज में नेगेटिव ही सोचते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से समझ लो कि इन जनरल इतने सालों से ये चीजें आती है, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं। हाँ भाई, पूछने को तो पूछ सकते, तो चैप्टर नंबर 2 से भी शायद ये भी पूछ सकते, 3 से भी ये भी पूछ सकते, 4 से आज तक नहीं पूछा लेकिन ये भी शायद पूछ सकते। तो मतलब क्या, बोर्ड वाले सारे चैप्टर से आज तक कभी भी कहीं पर भी किसी ने कुछ भी नहीं पूछा होगा, बस ऐसा ही पेपर वो लोग डिसाइड करके बैठे कि सभी चैप्टर से बस ऐसी ही चीजें पूछेंगे जो आज तक किसी ने प्रिपेयर नहीं की, कोई भी एग्जाम में नहीं, इतना टफ, मतलब हर चैप्टर से टफ चीजें वो सिलेक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे गुजरात का एग्जाम लेना है उनको। समझ लो कि आप एज ए एग्जाम्पल के कोई बच्चा अभी सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, ऐसा कोई भी XYZ मेट्रो सिटी में बच्चा पढ़ रहा है या कोई बड़े सिटी में पढ़ रहा है, तो उस बच्चे का ऑब्वियसली शायद उनका स्कूल का, कोचिंग का, फैमिली बैकग्राउंड वाइज देखे थोड़ा लेवल ज्यादा ऊपर रह सकता है। और गुजरात में बहुत सारे 60-70% बच्चे को मेजोरिटी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, छोटे छोटे विलेजेस या बहुत ही छोटे छोटे एरियाज में पढ़ते कि जहां पर इतने ड्रास्टिंग लेवल के इतने टफ पेपर या इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स हर जगह पर नहीं होते। तो वो पूरे गुजरात को एक मतलब ध्यान में रखते हुए वो पेपर बनाते हैं। समझ रहे हो? मतलब कि पेपर जो बनाने का पैटर्न है वो पैटर्न ही ऐसा है कि मैं पूरा पेपर बात करूं, या समझ लो कि भाई थियरी पोर्शन के बारे में हम बात करें तो थियरी पोर्शन जो भी हमारा है वहां पर भी ऐसा ही रहेगा, मतलब पेपर इजी रहेगा। तो इसके साथ साथ मैं एक और चीज ज्वाइन करता हूं तो उसके साथ हमारा आंसर कंटिन्यू मैच हो जाए। अबाउट मोस्ट आईएमपी थियरी, हमने लास्ट ईयर भी मोस्ट आईएमपी थियरी वहां पर अपलोड की थी और वो तो पूरे गुजरात में हमने धूम मचा दी थी। मतलब पूरा गुजरात हमको उस चीज से आज जानता है कि यार ये सर है जिसके मोस्ट आईएमपी लास्ट ईयर पूरा पेपर वहां से निकला था। फिर इस साल भी हमने बस बच्चों के लिए वो वीडियो अपलोड करके रख दिया, तो बहुत सारे बच्चे बेनिफिट ले रहे। बहुत सारे बच्चे आज मेरे साथ एग्री करेंगे कि आपका भी ये प्रीलिम एग्जाम है, अभी इसके बाद पोस्ट प्रीलिम आएगा, आपका कोचिंग का जो भी टेस्ट आएगा, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ ये मोस्ट आईएमपी लिखा है ना, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ही आईएमपी से आते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली हमारे ऑफिस के नंबर पर पेपर सेंड करते कि सर ये देखो हमारा प्रीलिम का पेपर, थैंक यू। यूट्यूब पर भी बहुत सारे बच्चे लिखते हैं। इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो में यहां तक देख रहे हो और आप मेरे साथ एग्री कर रहे हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए या और दूसरे बच्चे जो भी है उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, वो भी थोड़ा बूस्ट अप हो जाए, तो आप भी कमेंट में लिखिएगा कि आपका जो भी प्रीलिम का या कोचिंग का जो भी आपका राउंड्स अभी जो चल रहे हैं स्कूल में, एग्जाम्स जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उनमें जो पेपर्स आ रहे हैं वो कहां से कैसे हमारे मोस्ट आईएमपी से आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे, राइट। तो ये सारे आपके क्वेश्चन है। देखो सर आपकी मोस्ट आईएमपी करेंगे तो चलेगा ना,
सर आपकी मोस्ट आईएमपी से कितने मार्क्स आएंगे, सर आपकी मोस्ट आईएमपी करूं तो मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, 40 प्लस आ जाएंगे ना। मतलब ये मैं ऐसा नहीं कहता कि बच्चों के ऊपर मेरे पर भरोसा नहीं है यार, आपके लिए मैं इतनी हेल्प करने के लिए सारी चीजें अपलोड करता हूं और आप मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते हो। नहीं नहीं, मेरी कहने की फीलिंग ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब अभी यहां पर ये कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक है ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, आपको टेंशन होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। मतलब जितना एग्जाम नजदीक आएगा, जितना ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे उतना डर ज्यादा लगेगा, लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है। जो भी मोस्ट टाइम पे हमने बनाई हुई है, आप आपके स्कूल के, आपके कोचिंग के जो भी राउंड चल रहे, टेस्ट सीरीज, डिफरेंट डिफरेंट पेपर सेट देखिए, तो हर जगह पर इसी आईएमपी से आ रहा है। और ये नहीं तो क्या पूछेंगे, आपने एक सॉन्ग अभी सुना होगा, बहुत मार्केट में चल रहा है, मैं नहीं तो कौन बे। मतलब ये नहीं तो कौन बे, मतलब यार इसके अलावा क्या आएगा। समझ रहे हो कि नहीं। एक एग्जांपल समझ लो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि यार हर चैप्टर से वो लोग ऐसा डिसाइड करेंगे कि हर चैप्टर से जो टफ से टफ जो चीजें ना बस वही पूछते हैं, तो यार पेपर कैसा निकलेगा, मर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई आपका जो 50 मार्क्स का थियरी पार्ट है, जो सेक्शन बी आपका जो भी है, वो बिंदास, टेंशन मत लीजिए, आप मोस्ट टाइम पे प्रिपेयर कीजिए, वहां से ऑन एन एवरेज 30-35 मार्क्स का आएगा। मैंने इसके लिए पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया हुआ है, ग्रीन बैकग्राउंड से उसका थंबनेल है, बैकग्राउंड है, वहां पर अगर आपको 70% लाने हैं, 80% लाना है, 90% लाना है, तो क्या, कैसे, कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे वो वीडियोस नहीं देखते और टेंशन में आ जाते, कुछ ना कुछ क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज को प्रिपेयर करना है, बहुत सारी चीजें डिटेल में आपको उस वीडियो में समझाई हुई है। तो अगर आपको यार टेंशन फ्री रहना है, प्रिपरेशन का बढ़िया सा प्लान करना है, तो वो वीडियो देख लीजिए। एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझ लो कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। एज ए एग्जांपल कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मेरे पास अभी ना तो कोई मेरा कोई घर है या कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, भाई मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए है, तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि भाई 1 करोड़ से यार बढ़िया सी 40-50 लाख की यार एक गाड़ी ले लेता हूं। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं करेंगे। भाई घर में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा मकान। मतलब कि सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूं, भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपीस है, तो उससे 30-40-45 लाख का जो भी कोई एक छोटा सा, एक अच्छा सा, बढ़िया सा कोई मुझे एक एरिया लैंड मिल जाती है कि जहां पर मैं अपना घर बना सकूं, तो वो मैं देख लेता हूं, राइट, कोई प्लॉट देख लेता हूं, फिर वहां पर 20-30 लाख का कुछ भी कंस्ट्रक्शन करके घर बनाता हूं। तो मैं टोटल कॉस्ट में देखता हूं कि भाई जो मेरे पास पैसे, उससे सबसे पहले मुझे एक प्लॉट लेना है, उसके बाद उस पर एक घर बनाना है। चलिए, तो 1 करोड़ रुपीस से सबसे पहले मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट क्या थी, नॉट ए BMW, सबसे बढ़िया फर्नीचर नहीं भाई, सबसे पहले मुझे उस चीज से प्लॉट ले। चलो एक सिक्योरिटी हो गई कि भाई चलो हमारे पास जो पैसे थे उससे प्लॉट हो गया, उससे कंस्ट्रक्शन, मतलब रहने लायक एक घर हो चुका है। अभी उसमें 5-10 लाख का छोटा मोटा थोड़ा बड़ा फर्नीचर में करवा देता हूं, दैट्स वाई मेरा घर जो है वो रहने लायक अभी हो चुका है, बेसिक रिक्वायरमेंट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हो समझ लो कि भाई 80-85 लाख तक मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मेरे पास अभी 10-15 लाख बचते, तो मैं क्या सोचता हूं कि नेक्स्ट मेरे पास अभी 2 चीजें, कुछ इसमें से मैं पार्ट सेविंग में डाल देता हूं। तो चलिए इसमें से मैंने 10 लाख रुपए सेविंग में डाल दिए, और अभी मेरे पास 2-4-5 जो लाख बच रहे, उससे मैं चाहे तो ये ले सकता हूं, या 2-3 लाख रुपए के डाउन पेमेंट देकर मैं कार ले सकता हूं। अभी बच्चे के लिए एक छोटा सा व्हीकल चाहिए तो वो ले सकता हूं, या हमें फैमिली का पूरा एक टूर करना है तो वो कर सकता हूं, लेकिन वो बाद में। समझ रहे हो, मैं 1 करोड़ से कभी ऐसा नहीं करूंगा कि चलिए उसमें 20-30-40 लाख रुपए का पूरा वर्ल्ड टूर करके आते हैं। फिर सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा मकान। वैसे ही आप जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, हर बच्चे को मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्रिपरेशन का एक स्टाइल समझ लो। आप बिलो एवरेज हो, लास्ट ईयर आप फेल हुए तो रिपीटर हो, रैंकर हो, टॉपर हो, जो भी हो, आपको जो भी बनना है, आप अभी भी जो भी पोजीशन पर हो, जो भी बनना है, एक ही रास्ता, एक ही है। कौन कितना चल सकता है, कौन कितना भाग सकता है, वो आप पे ऊपर। मतलब समझ लो कि आप किसी भी चैप्टर को देख रहे हो तो ब्लूप्रिंट वाइज उस चैप्टर का जो भी हमने मोस्ट आईएमपी पार्ट दिया है, वो पहले मोस्ट आईएमपी परफेक्ट प्रिपेयर कर लो, आईएमपी प्रिपेयर करो। अरे भाई 16 चैप्टर का मोस्ट आईएमपी एक साथ प्रिपेयर करोगे, वो बहुत बड़ी बात है। समझ लो, पूछने को तो टेक्स्ट बुक से हर वो चीज, हर वो लाइन, हर वो पैराग्राफ, हर वो वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है। आपकी कैपेसिटी है हर चीज को प्रिपेयर करने की, देन गो फॉर इट। किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, ना मुझे सुनने की जरूरत, किसी को भी सुनने की जरूरत नहीं। पूरी टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन आपको प्रिपेयर करने की आपकी कैपेसिटी है, देन प्रिपेयर कर लो। टेंशन की क्या बात है भाई,
अभी कैपेसिटी नहीं है तो यार धीरे धीरे करो। आपके पास 10, 25, 50 करोड़ रुपए है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं पहले क्या करूं, पहले मैं प्लॉट लूं या BMW कार लूं या फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर जाऊं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अमाउंट इतना ज्यादा है। यार 1 करोड़ का प्लॉट ले लीजिए, 1 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, उसे 50 लाख का फर्नीचर बनवा दीजिए, 2 करोड़ की गाड़ी ले लीजिए, समझ रहे हो, क्योंकि आपके पास अमाउंट ज्यादा है। लेकिन अभी आपके पास अमाउंट कम है, टाइम कम है, माइंड की दिमाग की कैपेसिटी कम है, तो स्टेप बाय स्टेप करो, कुछ सिक्योरिटी आ जाएगी कि भाई एक बार 16 चैप्टर के मोस्ट आईएमपी एंड आईएमपी प्रिपेयर हो गए, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम का 30, 35, 40 कैसा पेपर बनेगा वो तो भगवान जानेंगे। लेकिन अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया, समझ लो कि 45 प्लस भी हो सकता है। पूरा पेपर लास्ट ईयर मोस्ट आईएमपी से आया था, शायद इस साल थोड़ा पेपर बहुत टफ करे, थोड़ा बहुत टफ करना चाहे तो 5-10 मार्क्स का थोड़ा टफ आ सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन यार आप हर चैप्टर में सिर्फ वो 5-10 मार्क्स का जो टोटल पेपर में से, मैं तो सिर्फ 50 मार्क्स से नहीं टोटल पेपर से बता रहा हूं, जो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, वहां से जो 5 या 10 मार्क्स का जो टफ होने वाला है, सारा गुजरात का जो बच्चा है, जो सारे जो बच्चे ऑलवेज उसके पीछे पड़े रहते हैं, यार ये टफ ऐसा भी पूछ सकते, ऐसा भी पूछ सकते। यार व्हाई आर यू थिंकिंग ऑलवेज नेगेटिवली? थोड़ा पॉजिटिव भी सोचो और इसके लिए सिक्योरिटी कब फील होगी। ये जो क्वेश्चन है ना, सर आपकी मोस्ट आईएमपी से कितने मार्क्स आएंगे, उस पर भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्योंकि आप लोग को लगेगा कि यार ये यूट्यूब पर ये सर है, अगर समझ लो कल इनके आईएमपी से पेपर नहीं आया तो सर तो हम ब्लेम तो नहीं कर सकते कि सर आपके आईएमपी से नहीं आया हम तो मर जाएंगे। ऑब्वियसली आपका फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड है, तो भाई मेरे पर भी क्यों डिपेंड रहते हो? आप ऐसा सोचो कि यार आपको मेरे पर भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर चैप्टर का मोस्ट आईएमपी प्रिपेयर कर लो, 16 चैप्टर का इतना हो गया, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। आपके पास जितना भी टाइम है उसके बाद प्रिपेयर करो, जितना भी करना चाहो उतना करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ लो एग्जाम तक जितना भी करना है। लास्ट ईयर जो भी बच्चे हमारे रैंकर थे, जिसके 99 मार्क्स आए थे, 95 मार्क्स आए थे, वो सारे बच्चों को देखो, उन्होंने बस इसी स्टाइल से प्रिपरेशन की थी और एग्जाम के 15-20 दिन पहले मुझ पर कॉल आया था कि सर हमारा सारा सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, अब आगे क्या करें? तो मैंने एक ही चीज बताई थी कि हर चैप्टर से जो चीजें आपने प्रिपेयर नहीं की है बस वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। शायद, मैं एक वर्ड रिपीट कर रहा हूं, इफ, राइट, शायद पेपर आपका टफ आएगा तो आपके जो 2-4-5 मार्क्स जाने वाले हैं वो 2-4-5 मार्क्स ना जाए, बस इसके लिए वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती है। समझ रहे हो? तो कैसे प्रिपरेशन करना, इन सारे चीजों का जो मैं आंसर दे रहा हूं। सर आपकी मोस्ट आईएमपी करूंगा तो मेरे कितने मार्क्स आ सकते वो आपके ऊपर है। समझ रहे हो? मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरी मोस्ट आईएमपी कर लो आपके 45 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। मैं जो मोस्ट आईएमपी दे रहा हूं वहां से पेपर में 40 मार्क्स का भी आ सकता है, 45 का भी आ सकता है और 35 का भी आ सकता है। लेकिन वहां पर चीज क्या है कि भाई पेपर में तो आ गया, लेकिन आपको कितना याद है, आप कितना करेक्टली हर चीज को लिखते हैं। एग्जाम्पल हमारे आईएमपी से ही आया, आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया तो, समझ रहे हो, ब्लूप्रिंट या आईएमपी से कितने मार्क्स का आएगा उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चलो आ भी गया। लास्ट ईयर पूरा पेपर मेरी मोस्ट आईएमपी से आया था, फिर भी हमारे ऑफलाइन वाले जो भी बच्चे, हर बच्चे का 50 आउट ऑफ 50 थियरी पार्ट में नहीं था। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर कोई मेरा आशीर्वाद नहीं था कि भाई चलिए भाई मैं किसी, मतलब जो हमारे वो बागेश्वर धाम के जो महात्मा जी है उनकी तरह, यार मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है कि मैं आशीर्वाद दे दूं और आपका हो जाएगा। उनके पास शक्तियां हैं, मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूं कि भाई ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है और पेपर इसी आईएमपी से आता है। लेकिन उसमें से आपको कितना आता है, आपने कितना अच्छी तरह से, कितनी करेक्टली, बढ़िया से आपने प्रिपरेशन की है, वो आपके ऊपर, उनकी कृपा, आपके भगवान की कृपा, आपकी मेहनत पे, ये बेस पर सारे मार्क्स आएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन पूछना भी मत, मतलब कि आपकी आईएमपी, समझ लो मेरी आईएमपी से पूरा 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स का आ गया, लेकिन आपके उसमें से सिर्फ 25 आए तो, क्योंकि आपने इतनी बढ़िया से, इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। तो यार आ भी जाएगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए। और एक पार्ट है एमसीक्यू के लिए। चलो एमसीक्यू पार्ट पर मूव करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को एमसीक्यू में कंफ्यूजन रहता है, सर कितने एमसीक्यू करने चाहिए? मोस्ट आईएमपी सर एमसीक्यू दे दीजिए, बेस्ट बुक फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू से डर बहुत लगता है, एमसीक्यू में ग्रिप नहीं आती। केमिस्ट्री में सबसे बड़ा जो डेंजर पार्ट है, जहां से इतने सालों से बच्चों को जो डर लगता है ना, वो डर ही सिर्फ एमसीक्यू का है।
क्योंकि आप देखो, जब भी आप बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखने बैठेंगे, सबसे पहला सेक्शन कौन सा लिखेंगे? एमसीक्यू। और एमसीक्यू पार्ट अगर थोड़ा बहुत भी टफ हुआ या आपको क्वेश्चंस कुछ मिस्टेक्स हो गए, कुछ गलत क्वेश्चंस आपने कर दिए, तो आपको क्या लगेगा कि भाई 50 में से 10 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही रॉन्ग होने वाले, 5-10 क्वेश्चन मुझको आते नहीं है, मतलब यार 50 में से मेरे 30 क्वेश्चन या 35 ही करेक्ट होंगे, मतलब यार अभी मेरा क्या होगा, मैंने 90 प्लस सोचा था, अब मेरे 90 प्लस नहीं आएगा, मेरा क्या होगा, मेरा ये टेंशन वाली जो फीलिंग है थी ना, वो फीलिंग हो जाएगी। और उसके बाद जो एमसीक्यू का जो इफेक्ट है ना, वो आपका जो भी थियरी पार्ट है उसके ऊपर इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मैं कहता हूं कि सबसे बढ़िया आपकी ग्रिप एमसीक्यू पर होनी चाहिए। सबसे जो लास्ट वाला है ना, उसका मैं आंसर सबसे पहले दे रहा हूं। सर कितने एमसीक्यू करने चाहिए? भाई एमसीक्यू आप ये फंडा पूरे सिस्टम में एक कह सकते हैं ना कि यार रॉन्ग मेथड चल रहा है एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए। और वो रॉन्ग मेथड क्या है कि भाई हर चैप्टर के आपको 500, 600, 700 क्वेश्चंस करने चाहिए। नहीं भाई, गलत। आपसे पहले बहुत सारे बच्चों ने ऐसे 500, 600, 700 क्वेश्चन किए होंगे, फिर उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं आया था। तो समझ लो कि 500, 600, 700 क्वेश्चंस आप एक चैप्टर के कर रहे हो, उसमें टाइम कितना ज्यादा जा रहा है। और 500 में से मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ 100 क्वेश्चन ही काम के होते, बाकी के 400 क्वेश्चन फालतू होते। इतने फालतू क्वेश्चन के यार उस क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं होता है। समझ लो, सिर्फ क्वेश्चंस का नंबर्स बढ़ाने के लिए, बुक का साइज बढ़ाने के लिए, मार्केट में कंपटीशन के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करते। जरूरी नहीं है कि भाई ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बच्चों को मैं जानता हूं, बहुत सारे बच्चे लास्ट 1 मंथ में मुझे मिले हैं, पर्सनली मिले कुछ बच्चे आकर। कुछ बच्चों को तो मैंने ऑनलाइन उनके साथ काउंसलिंग में उनके साथ डिस्कशन किया, तो बहुत सारे बच्चों का बस यही कंफ्यूजन था कि सर ये मैंने फलाना बुक सॉल्व की, उसमें 500 क्वेश्चन है, कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन आपका जो सर महारथी बैच हमने परचेस किया, तो उस महारथी बैच में पर चैप्टर मैंने 60, 70, 80 बस ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन, बस वो 70 क्वेश्चन करो, गारंटी कि यार आपका बोर्ड लेवल का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा। मतलब सर आपकी वो गारंटी के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि यार इतने क्वेश्चंस करेंगे? बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। साथ में मैं ये भी ले लूं कि जो भी हमारी महारथी बैच है उसके बारे में भी यही सेम क्वेश्चंस दोनों जगह पर रिपीट होते हैं कि सर क्या गारंटी है महारथी बैच हम परचेस करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? सर महारथी बैच इज इनफ, इतना करेंगे तो चलेगा? सर बोर्ड एंड गुड सेट दोनों हो जाएगा, बुक्स घर पर आएंगे? ये तो सारे क्वेश्चंस बाद में लेंगे। ये 3 जो क्वेश्चन है गारंटी के बारे में, तो मैं ये कहता हूं कि हमारे महारथी बैच के जो भी सारे बच्चे वो हमारे साथ एग्री करेंगे। मैंने उनको बोला हुआ है, वहां पर जो एक सेक्शन है हमारा, वहां पर एक सेक्शन है लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज वाला। तो लास्ट 10 इयर्स के जो पीवाईक्यूज है उनका वीडियो सॉल्यूशन मैंने उनको नहीं दिया था अब तक। अभी मैं जो योद्धा बैच, हमने जो फ्री योद्धा बैच लॉन्च किए, वो योद्धा बैच में मैं उन एमसीक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। उनसे पहले, इससे पहले लास्ट मंथ में पूरा, अभी तो योद्धा बैच हमने जनवरी अभी एंडिंग में स्टार्ट किए, लेकिन उससे पहले जब दिसंबर से हमारा सिलेबस ये पूरा महारथी बैच चल रहा है, तो उस वक्त बच्चों के साथ मेरा बहुत बार डिस्कशन हुआ और हर बार बच्चों ने यही बताया कि सर आपके जो महारथी बैच के जो भी आपने 70-80 क्वेश्चंस इतने बढ़िया सिलेक्ट किए, इतना बढ़िया लॉजिक, इतनी जबरदस्त आपने निंजा नोट्स दिए, बस सिर्फ उतना करो, उसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 10 इयर्स के जो भी पीवाईक्यूज है उनके कभी भी कोई डाउट ही नहीं आते। मैंने पीवाईक्यूज का 1-2 बार डाउट सेशन कंडक्ट किया, तो बच्चों ने मुझे आधा घंटा या 1 घंटे में 3-4 चैप्टर के सारे डाउट भी पूछ लिए और बहुत सारी बातें भी हो गई। और वो डाउट्स भी कैसे थे? सर हमको लगता है कि इसमें आंसर ये होना चाहिए। मतलब कुछ कुछ जगह पर हमारे कुछ टाइपिंग या कह सकते हैं क्वेश्चन में कुछ छोटे मोटे एरर्स होते थे। मतलब जो भी डाउट्स थे वो एरर्स के या टाइपिंग मिस्टेक के डाउट थे, बाकी कंसेप्चुअल कभी भी किसी भी बच्चों को कोई डाउट ही नहीं होता। उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है। आपने पूछा ना कि सर क्या गारंटी है? मेरी ये ओपन गारंटी है कि आप महारथी बैच के किसी भी चैप्टर के 70-80 क्वेश्चंस देख लो, उनके निंजा नोट्स पढ़ लो, उनके निंजा नोट की जो सॉल्विंग की जो मैंने टेक्निक बताई है वो टेक्निक देख लो। लास्ट 10 ईयर का कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ी गारंटी क्या है? कोई गारंटी नहीं भाई। मतलब आप खुद को गारंटेड करते हो। आप खुद एक बार ट्राई करके टेस्ट करके देखो। जिन बच्चों ने महारथी बैच परचेस किया वो एग्री करेंगे कि लास्ट 10 इयर्स के जो भी क्वेश्चन है वो खुद अपने आप सॉल्व कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या है? समझ रहे हो? महारथी बैच के 10 वो लास्ट 10 इयर्स के जो क्वेश्चन है वो तो मैंने नहीं बनाए। वो क्वेश्चंस तो इतने सालों से आप ऐसा ब्लेम कर सकते हैं कि सर आपने महारथी बैच में जो क्वेश्चंस बनाए सेम टाइप की वर्कशीट बना दी, तो वो तो यार सेम आपने वर्कशीट बनाई है तो वो तो क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो तो मैंने नहीं बनाए।
10 12 15 सालों के जो भी क्वेश्चन है, तो बस महारथी बैच के 60 70 80 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, उनके निंजा नोट्स देखो और उसके बेस देखो। मैं आपको यहां पर साइड में अगर पॉसिबल होगा तो कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा कि उन स्क्रीनशॉट में बच्चों ने मुझे भेजा हो कि देखो सर पूरा पेपर आपकी निंजा नोट से आया, सर पूरा पेपर आपकी मोस्ट टाइम पीस है। बहुत सारे वीडियोस के कमेंट में आप भी देखेंगे कि वहां पर बच्चों ने लिखा है सर आज हमारा एग्जाम था, पूरा पेपर आपकी मोस्ट टाइम पीस से था, आपने जो महारथी बैच लॉन्च किया है उससे था, ऐसा लगता है कि पूरा पेपर हमारे निंजा नोट से ही है। तो यार ये सारे प्रूफ है, समझ रहे हो कि बस आप यार जो बच्चे अभी टेंशन में है, जिन बच्चों को लगता है कि सर अब क्या करें, लास्ट 1 मंथ बचा है, सर अभी महारथी बैच ज्वाइन करेंगे तो चलेगा। महारथी बैच सारे चैप्टर वाइज वीडियोस प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, मतलब आप ऐसा मत सोचना कि अभी वो बैच तो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था तो यार अभी हम लेट ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। डोंट वरी, क्योंकि समझ लो मैंने वो ऐसा एक चैप्टर के आप एक दिन में 70-80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, और वो भी आपको सॉल्व नहीं करने, मैं सॉल्व करवाऊंगा। और वहां पर भी वीडियो की स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन भी है। आप 1.5 में देखिए, 2 क्रॉस में देखिए, तो मतलब यार आप पर चैप्टर सिर्फ एवरेज पूरे एक दिन में सिर्फ 1-2 घंटा भी अगर आप निकालेंगे तो 16 दिनों में तो आपके 16 चैप्टर केमिस्ट्री के मैं गारंटी मार के कह सकता हूं बोर्ड लेवल एंड गुस्सेट लेवल के क्लियर हो जाएंगे। 16 डेज में आप बोर्ड एंड गुस्सेट दोनों की प्रिपरेशन कर लेंगे, ये मेरी ओपन चैलेंज, ओपन गारंटी है। बस 16 डेज, और उसमें भी सिर्फ डेली 2 आवर्स आप मुझे दे दीजिए, तो डेली 2-3 आवर्स में आप देखेंगे तो यार ऑन एन एवरेज 30-40 आवर्स मिलेंगे पूरे मंथ में। तो आपके पास अभी तो 1.5 महीना पूरा पड़ा हुआ है। अगर आज से भी आप स्टार्ट करते हैं तो भी 16 दिनों में तो आप केमिस्ट्री के एमसीक्यू में मास्टर बन जाएंगे, समझ रहे हो। और वो जो भी आपके जो बुक्स है, वो बुक्स तो आपको घर पर, मतलब इतने सारे बच्चे परचेस करें, इनको यार पूरा हमारा एक कुरियर सिस्टम हमको स्टार्ट करना पड़ेगा कि हर बच्चे को घर पर भेजना, और इतना कम, इतना नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है। तो यार ये जो भी हमारे बुक्स है, वो 6 बुक सिर्फ 1200, 1300, 1400 रुपए में हम हर बच्चे को प्रिंटेड फॉर्म में घर पर नहीं भेज सकते। हमारे लिए भी ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हर बच्चे से एड्रेस कलेक्ट करना, उनको सेंड करना, नहीं करना, कुरियर वगैरह तो हम नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन फैसिलिटी है कि आप ऐप में पढ़ना चाहे, उनको डाउनलोड कर फोन में पढ़ना चाहे, आप उनके प्रिंट आउट भी लेना चाहे, तो वो चीजें भी आप यहां से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे परचेस करते हैं। और ये जो भी हमारा महारथी बैच है, जो बच्चे अभी नए इस वीडियो पर, जिनको महारथी बैच की डिटेल नहीं पता है, तो पूरा डिटेल का हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो वीडियो देख लेना। यहां पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि इतनी सारी चीजें, पूरा बोर्ड एंड गुजसेट का कॉम्बो कोर्स है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सिर्फ नोट्स दे दीजिए, सर सिर्फ थियरी पार्ट दे दीजिए, सर सिर्फ गुजकेट के लिए। तो आप यार एमसीक्यू में मार्क्स लाकर क्या करेंगे, सिर्फ थियरी में मार्क्स लाकर क्या करेंगे, या सिर्फ आप गुजसेट में मार्क्स। ये पूरा कॉम्बो कोर्स है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हमारे ऊपर रहती है कि यार गुजरात बोर्ड का एमसीक्यू पार्ट देख लो, थियरी पार्ट देख लो, गुजसेट के एंड तक हर जगह पर कदम कदम पर मैं आपके साथ रहूंगा। हर जगह पर बच्चों में आपको गाइड करते रहेंगे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एक संडे वार्ता स्पेशल सेशन रखा है कि जहां पर एवरी संडे आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंफ्यूजन है, हर चीज के बारे में मैं डिटेल में शांति से एक फैमिली की तरह बैठकर डिस्कस करते। हर बच्चे को मैं सेटिस्फैक्टरी, उनको जैसे भी सॉल्यूशन मिले वैसे सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करके हम सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाते हैं। और अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 75% ऑफ चल रहा है, राइट। एक्चुअली प्राइस इसका 5000 था, उससे भी कम कर हमने 1500 में कोर्स चलाया। अभी भी अब एग्जाम के लिए सिर्फ अभी 1 या कह सकते हैं कि 1.5 महीना भी बाकी है, तो अभी हम सिर्फ इसको 1299 में चला रहे हैं। तो यार 1299 में अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 80+, 85+ आ रहे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है यार। इसमें मैंने बहुत पहले बताया हुआ, ये जो कॉस्ट है सिर्फ आपकी एप्लीकेशन एंड पूरी बैकग्राउंड की जो सिस्टम चलाने की कॉस्ट है, इसमें पढ़ाने की यार जो भी मेरी खुद की पर्सनल कॉस्ट थी, उसको कम करते करते, उसको हटाते हुए पढ़ाने की कोई भी मेरी जो एफर्ट है, उसको तो मैंने साइड पर कर जैसे जैसे बड़े बड़े एडटेक, हम तो इस प्राइस में कभी भी नहीं चला सकते थे। हमारा एक्चुअल प्राइस तो यही था 5000, लेकिन यार बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा प्राइस कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, कम। तो कम करते 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 आज हम अभी इस प्राइस पर आपको बच्चों पढ़ा रहे। तो यार बोर्ड गुजसेट का पूरा एक कॉम्बो, किसी एक चीज के अंदर, किसी एक टीचर के गाइडेंस के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो यार बस आज ही हमारा महारथी बैच आप ज्वाइन कर दीजिए। यहां पर नीचे
हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, एप्लीकेशन जो हमारा क्रिएटिव केमिस्ट्री एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम का कोर्स इजीली वहां से आप परचेस कर ये जो भी पढ़ाई की जो सारी चीज है नेक्स्ट सेकंड में आप सारी चीजें यहां पर जो भी है वो सारी हर चैप्टर के आप एक्सेस कर पाएंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। राइट बच्चों, तो बस आपके जो भी सारे क्वेश्चंस आंसर थे वो महारथी बैच एमसीक्यू, थियरी, ब्लूप्रिंट वाइज जो भी सारे क्वेश्चंस थे उनको कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। राइट बच्चों, तो बस इसके अलावा भी और कोई सारे आपके क्वेश्चंस है तो वो भी क्वेश्चंस यहां पर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो हो सकता है तो कमेंट में या तो आपको यार पर्सनली फोन पर या तो किसी और वीडियो के साथ आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे।